नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को यूवी स्मार्ट एकेडमी की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं 10वीं कक्षा का हिंदी चैप्टर नंबर 5 काव्यखंड का चैप्टर नंबर 5 लेकर आए हैं। और आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं भारत माता पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए वीडियो का शुरुआत करते हैं। भारत माता, चलिए ध्यान दीजिएगा। भारत माता, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम है भारत माता। तो चलिए आप बताते चलिए। सबसे पहले आपको ज्ञात होगा, यदि जानकारी है, कि भारत माता इस शीर्षक के कवि कौन है। भारत माता इस शीर्षक के कवि कौन है? चलिए बताइए आप, भारत माता शीर्षक के कवि कौन है? तो चलिए, आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, अन्यथा हम आपको इसका उत्तर बताते हैं कि भारत माता जो ये टॉपिक है, इसके जो लेखक हैं या कवि है वो है सुमित्रा नंदन पंत जी। इसके जो कवि हैं वो है सुमित्रा नंदन पंत जी। तो चलिए एक बार थोड़ा सा हम लोग लेखक परिचय को शॉर्ट में देखने की कोशिश करते हैं। जो जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदु होगा, उन बिंदुओं को आज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं साथियों। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिला के एक रमणीय स्थल कौसानी नामक स्थान पर हुआ था। और ये कौसानी नामक स्थान जो है साथियों, ये उत्तराखंड में पड़ता है। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड में है, जो बड़ा ही सुंदर जिला है, जहां आप जा करके यहाँ की प्रकृति छटा का आप आनंद ले सकते हैं साथियों। तो इनका जो जन्म हुआ था पूरा 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के कौसानी नामक गांव में हुआ था, जो उत्तराखंड में पड़ता है। जन्म के 6 घंटे बाद ही माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया था। आप देख सकते हैं साथियों कि इनकी मां, जिनका नाम सरस्वती देवी बताया जाता है साथियों, जब ये जन्म लिए थे तो जन्म के 6 घंटे के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। हाय रे समय! आप देखिए समय की मार क्या रही कि इनसे मात्र 6 घंटे के अंदर ही इनकी माता इनसे छिन जाती है और इनकी माता का देहांत हो जाता है। अब बिना मां के लालन पालन इनके पिता के द्वारा कैसे कैसे किया जाता होगा। देखिए, इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत बताया जाता है। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत बताया जाता है। यानी कि आप यहां से ध्यान रखेंगे कि माता का नाम सरस्वती देवी और पिता का नाम गंगादत्त पंत। तो आप देखिए, ये माता पिता इनके रहे हैं। माता का देहांत मात्र लगभग 6 घंटे के अंदर ही इनके माता का देहांत हो गया था। इसके बाद इनके पिता जो गंगादत्त थे, कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। यानी कोई चाय की कंपनी होगी जिसमें ये अकाउंटेंट के काम करते थे। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई और फिर बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ देखेंगे तो जो सुमित्रा नंदन पंत है, उन्होंने अपना प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ जो किया था साथियों, पढ़ना जो शुरुआत किया था, वो अपने गांव से ही, कौसानी से ही पढ़ना शुरू किया था। उसके बाद ये पढ़ने के लिए बनारस चले जाते हैं और बनारस से उच्च एजुकेशन प्राप्त करते हैं, हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करते हैं। वे कुछ दिनों तक काकर राज्य में भी रहे। उसके बाद आजीवन वो इलाहाबाद में रहे। यानी कुछ समय तक काकर में रहने के बाद ये अपना शेष का पूरा जीवन जो व्यतीत करते हैं वो इलाहाबाद में, यानी कि इलाहाबाद जिसका वर्तमान में नाम आज प्रयागराज है साथियों, प्रयागराज है। तो ये प्रयागराज में अपना शेष जीवन को व्यतीत करते हैं, इलाहाबाद में व्यतीत करते हैं। और इनका निधन 77 वर्ष की आयु में 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को हो जाता है साथियों। इनका मृत्यु, आप जन्म देखें तो जन्म पूरा का पूरा 1900 ईस्वी बताया जाता है, पूरा का पूरा 1900 ईस्वी है। और इनकी जो मृत्यु है साथियों, देहांत जो है साथियों, इनकी जो देहांत है साथियों, आप देख सकते हैं 29 दिसंबर 1977 ईस्वी, 29 दिसंबर 1977 ईस्वी। तो कई सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं साथियों। ये बन सकते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो हम बोल सकते हैं कि कौसानी में हुआ था। पूछा जा सकता है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस जिला में हुआ था, तो अल्मोड़ा में हुआ था। किस राज्य में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। कितने घंटे के बाद इनके माता का देहांत हो गया, इनके जन्म के कितने घंटे बाद इनके माता का देहांत हो गया, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। और इसका सही उत्तर होगा साथियों 6 घंटा। तो इस तरह से कई प्रश्न इस बिंदु से कवर किए जा सकते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं साथियों। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और अंत तक बनकर देखेंगे।
आज खूब मजा आने वाला है आपको पढ़ करके। आज का क्लास भरपूर आनंद आएगा, तो आप अंत तक बने रहेंगे। उम्मीद है आप अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप इस चैनल से पढ़ाए जाने वाले क्लासेस का लाभ उठा सके और आगे परीक्षा की तैयारी कर सके। तो चलिए बिना देर किए आज हम लोग शुरुआत करते हैं भारत माता इस टॉपिक का, इस शीर्षक का। भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैले हैं श्यामल, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीन। यानी कि कवि क्या कह रहे हैं, बड़ा ही सुंदर लाइन बताए हैं कवि कि भारत जब स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, भारत के जब संतान गुलामी की जंजीरों में जकड़े थे, तब भारत माता की क्या स्थिति थी साथियों। कवि बड़ा ही सुंदर और सार्थक जो है कि यहाँ वर्णन करते हैं। कह रहे हैं कि भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला है श्यामल। जो भारत माता है साथियों, भारत माता गांव में निवास करती है। भारत माता का आत्मा गांव में निवास करती है। भारत माता कुल मिलाकर हम देखेंगे तो भारत माता का अगर वास्तविक चरित्र आपको देखना है तो भारत माता को देखने के लिए आप गांव में जाइए। भारत माता आपको वहां मिलेगी। खेतों में फैला है श्यामल, इसके जो आप हरे भरे जो फसल देख रहे हैं, वो हरे भरे फसल यहाँ के निवासी की शोषण में यहाँ के जो श्यामल है वो अब गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए भारत माता के शोषण की चक्की में पीस करके, और ये भी थोड़ा सा धूल रहित हो रहा है। धूल भरा मैला सा आंचल, यानी कि इसकी आंचल भी है अब धूल से भरा हुआ है, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के कारण भारत माता की जो है कि संतानें आज बड़े ही कठोर पूर्वक जीवन जी रहे हैं। चलिए इसके हम लोग भावार्थ को देखते हैं। कवि पंत जी भारतीय ग्रामीणों की दुर्दशा का चित्रण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भारत माता की आत्मा गांव में निवास करती है। यानी भारत के ग्रामीणों की, भारत के गांवों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि भारत के जो लोग हैं, भारत का जो आत्मा है वो गांव में है, और गांव में रहने वाले लोगों, ग्रामीणों का दुर्दशा आप देख सकते हैं साथी। यहाँ के खेत सदा हरे भरे रहते हैं, किंतु यहाँ के निवासी शोषण के चक्की में पीसकर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। यानी अंग्रेज जिस तरह से शोषण किए हमारे ऊपर, वो कहीं छिपा हुआ नहीं है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है साथियों। कितना शोषित किया गया है भारतीयों को, ये आपसे कहीं ओझल नहीं है। गंगा यमुना के जल उनकी व्यथा के प्रतीक है। यानी गंगा जल, यमुना का जल जो अमृत समान है, आज वह जल भी इनके आंसुओं के रूप में बह रहा है, इनके आंसुओं के रूप में बह रहा है। सीधे साधे किसान अपनी दयनीय दशा के कारण अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे हैं और उदास है। जो किसान भारत के बिल्कुल सीधे साधे हैं, जो किसान पूरी दुनिया का पेट भर रहे हैं, आज उसी किसानों को शोषण की चक्की में पीसता हुआ ये भारत माता देखकर आज वो भी बड़ा ही दुखित है, बड़ा ही जो है कि पीड़ा से युक्त है। चलिए अगला पंक्ति को हम लोग चलते हैं और देखते हैं। दैन जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर निरब रोदन, युग युग के तम से बिसन मन, वह अपने घर में प्रवासनी। यानी कह रहे हैं कि पंत जी भारत माता के उन कर्मठ सपूत किसानों की दयनीय दशा एवं दुर्दशा, दुखपूर्ण जीवन की करुणा कहानी का प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जमींदारों एवं सूदखोर साहूकारों के शोषण ने इन्हें अति गरीब चेतना शून्य बना दिया है। यानी कुल मिलाकर देखेंगे कि ये दैन जड़ित है, ये जो है कि गरीबी के चक्की में पीसे जा रहे हैं, और जो है कि इनके द्वारा जो गरीबी के चक्की में पीसा जा रहा है वो कोई और नहीं, वो भारत के वो जमींदार है, वो सूदखोर साहूकार है, जो इनकी चेतना को लगभग अब शून्य बना दिए हैं साथियों। अपनी मजबूरी के कारण अपने ऊपर हो रहे अन्याय को सिर झुकाए अपलक देखने को मजबूर है। ये कुछ कह नहीं पा रहा है, इसके ऊपर हो रहे अन्याय को, ये अपने ऊपर हो रहे अन्याय को चुपचाप सहते जा रहा है, अपने पलक को नीचे करके आप पलक एकटक देख रहा है कि अपने मेरे ऊपर कितना अन्याय किया जा रहा है। ये किसान भारत की असहाय है साथियों, इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ पाने में असमर्थ है, और देख सकते हैं कि कितना जो है कि इन्हें शोषित किया जा रहा है। वे अपनी अंदर की पीड़ा
अंदर ही अंदर रहने को मजबूर है। सदियों की त्रासदियों ने उनके जीवन को निराश बना दिया है। वह अपने घर में अपने अधिकारों से ही वंचित है, यानी कि वह अपने घर में ही प्रवासनी महसूस करते हैं। अपने घर में रहकर, अपने देश में ही रहकर उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम अपने देश में नहीं बल्कि दूसरे जगहों पर प्रवास करने आए हैं। उनको इतना शोषित किया जा रहा है, उनको इतना पीड़ा और कष्ट दिया जा रहा है साथियों। तो भारत माता आज अपने ही घर में प्रवासनी महसूस कर रही है, क्योंकि इनके जो है प्रश्न बन सकता है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासनी क्यों महसूस कर रही है, क्यों है? तो भारत माता अपने ही घर में प्रवासनी इसीलिए है साथियों कि भारत माता के जो बेटे हैं, सपूत हैं, आज वो है ना साहूकारों के, साथ ही साथ वहां के सूदखोरों के, जमींदारों के शोषण की चक्की में पिसते जा रहे हैं और चुपचाप अपने ऊपर हो रहे शोषण को देख रहे हैं। इसलिए भारत माता अपने ही घरों में जो है कि आज महसूस कर रही है वो प्रवासनी। चलिए आगे चलते हैं। 30 कोटि संतान नगंतन, 30 कोटि संतान नगंतन, अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नत मस्तक तरुतल निवासनी। ये कह रहे हैं कि भारत माता के 30 करोड़ जो संतान है, आज वो तन पर कपड़ा भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, नग्न तन है उनका, अर्धशोभित है, शोषित है, निरस्त्र जन है, मूढ़ असभ्य शिक्षित निर्धन, नत मस्तक, यानी कि सबका आज सिर झुका हुआ है। तरुतल निवासनी, अपने ही घर में रह करके और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अंग्रेजी शासन की क्रूरता के कारण भारत माता की 30 करोड़ संतान साथियों, भारत माता के 30 करोड़ संतान अर्धनग्न तथा अर्ध पेट खाकर जीवन व्यतीत करने को विवश है। यानी कि गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए भारत माता आज अपने आप को विवश महसूस कर रही है। भारत माता के 30 करोड़ संतान आज अपने आप को विवश महसूस कर रही है। वो अर्ध तन है, उसके शरीर पर वस्त्र भी पूरा नहीं है साथियों, साथ ही साथ वो आधा पेट खा करके और रहने के लिए विवश है। कैसे कैसे करके अपने जीवन को जीने के लिए वो विवश है। इसमें प्रतिकार और विरोध करने की शक्ति नहीं रही है। वो आप देख सकते हैं कि नतमस्तक है, चुपचाप अपने ऊपर हो रहे अन्याय को देख रहा है, सह रहा है। वे मूर्ख, असभ्य, अशिक्षित गरीब पेड़ के नीचे गर्मी, वर्षा तथा जाड़ा का कष्ट सहन करते हुए रह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि ये भारत के उस समय का कितना सुंदर जो है कि चित्रण किया गया है, जब अंग्रेजों के जंजीरों में जकड़ा हुआ भारत अपने आप को विवश और असहाय महसूस कर रहा था साथियों, असहाय महसूस कर रहा था। उस समय के सुमित्रानंदन पंत जी ने कितना शानदार चित्रण किया है। आप देख सकते हैं भारतीयों की क्या दुर्दशा रही थी। आप आज इस चीज को आप भी जो है कि आप अनुभव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहना मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित भारतेंदु हासनी। यानी कि आप देख सकते हैं ये कह रहे हैं, कवि पंत जी कहते हैं कि जिनकी पक्की फसल सोने के समान दिखाई पड़ते हैं, पराधीनता के कारण वे शोषण के शिकार है। यानी कि कह रहे हैं कि स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, यानी कि जिनके फसल सोने के समान दिखाई पड़ते हैं, आज वो भी उनके पैरों तले लौंदा जा रहा है, अंग्रेजों के पैरों तले रौंदा जा रहा है, और वो पराधीनता के कारण शोषण के शिकार होते जा रहे हैं। वे उनके हर अपमान, शोषण, अत्याचार आदि को सहन करते हुए धरती के समान सहनशील बने हुए हैं। जिस प्रकार से धरती माँ संसार के लोगों का हो रहे अत्याचारों का शोषण करती है, वो चुपचाप देखती है। इतना सहनशील है धरती माँ, जितने भी पाप किए जाते हैं वो सारे पापों को चुपचाप जो है कि सारे पापों को चुपचाप धरती माँ सह रही है। उसी प्रकार से ये भारत माता के 30 करोड़ जो संतान है, आज चुपचाप अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को सह रहे हैं। धरती सा इनके अंदर जो है कि सहनशीलता आ चुका है। वे अपने जुल्मों का विरोध न करके चुपचाप सहन कर ले रहे हैं। वे क्रूर शासन से इतने भयभीत हैं कि खुलकर रो भी नहीं पा सकते हैं। आप देख रहे हैं क्रंदित कंपित अधर मौन स्मित, ये क्रंदित भी नहीं हो रहे हैं, रो भी नहीं पा रहे हैं। इतना इस गुलामी के जंजीरों से जकड़े हुए भारत माता के संतान जो आज इतना डर चुके हैं कि आज वो खुलकर रो भी नहीं पा रहे हैं, अपने आप को, अपने आंसू को भी नहीं दिखा पा रहे हैं। देशवासियों की ऐसी दुर्दशा और व्यवस्था को देखकर कभी दुख से भर जाता है। जिस देश के वीरों की गाथा संसार में शरद पूर्णिमा की चांदनी के समान चमकती है, आपसी शत्रुता के कारण आज ग्रहण लगा हुआ है इसके जो है कि जीवन पर। आप देख सकते हैं कि भारत माता की यहाँ की वीर गाथा
पूरा संसार में, पूरा दुनिया में जानता है साथियों, पूरी दुनिया जानती है भारत की वीर गाथा को। लेकिन आज वही वीर के सपूत आज चुपचाप जो है कि अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को सह ले रहा है, चुपचाप देख ले रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज भारत जिस प्रकार से चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया है, उसी प्रकार से भारतीयों को अंग्रेजों ने ग्रस लिया है और अपने आप को जो है कि राहु ग्रसित महसूस कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चिंतित भ्रिकुटी छिटित तिमिरांकित नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित आनंद श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। देखिए कितना अच्छा पंक्ति लिखा हुआ है साथियों, क्या सुंदर चित्रण किए हैं कवि। कबीर पंत जी कहते हैं कि अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण से लोग उदास है, निराश है, हताश है। यानी कुल मिलाकर देखें कि वातावरण में घोर निराशा छाया हुआ है। आज पूरे देश के जो किसान है, पूरे देश की जो जनता है, आज वो निराश है, हताश है, परेशान है अंग्रेजों के हो रहे जुल्मों से। अंग्रेज जो जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, उन जुल्मों से जो है कि हताश, निराश, परेशान है। देशवासियों की ऐसी मन की स्थिति पर कभी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिसके मुख की शोभा की उपमा चंद्रमा से दी जाती थी, यानी कि भारत के लोगों का उपमा जो चंद्रमा के समान सुंदर दिखाई पड़ता था, आज वो आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे राहु ने उसे ग्रस लिया है। या फिर जहां गीता जैसे परमदायिनी ग्रंथ की रचना हुई थी, उस देश के लोग आज अज्ञानता और मूर्खता के कारण गुलाम में है। यानी कि जो पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला भारत है, जो पूरे विश्व में गीता का ज्ञान दिया है, आज वह स्वयं जो है कि मूर्ख बनकर बैठा है। गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ भारत, गुलामी की शोषण की चक्की में पिसता हुआ भारत आज अपने आप को मूढ़ और अज्ञानी बनकर बैठा हुआ है साथियों। जो पूरे दुनिया को कभी गीता का पाठ पढ़ाया था, जो पूरे दुनिया को कभी गीता सिखाया था, जीवन जीने की पद्धति सिखाई थी, आज स्वयं भारत माता इस तरह से जकड़ी हुई है कि न खुलकर रो पा रही है, न खुलकर हंस पा रही है, और अपने आप को देख रहे हैं कितना कष्ट, पीड़ा में महसूस कर रही है। चलिए अगले स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सफल आज उसका तप संयम, पिला हिंसा स्तंड सुधोपमा, धरती जनमन भय भवतम भ्रम, जग जननी जीवन विकासनी। यानी कह रहा है कि कवि की सफलता पर आशा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हिंसा जैसे महान मंत्र का संदेश लेकर लोगों के मन का भय, अज्ञान एवं भ्रम का हरण कर भारत माता की स्वतंत्रता की प्राप्ति का संदेश दिया। यानी आज भारत माता के इस वर्षों पुरानी जो तप था, आज वह तप सफल होता है साथियों। भारत माता को आज स्वतंत्रता मिलती है। भारत माता आज गुलामी की जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, आज वह स्वतंत्र हो जाता है, जंजीरों को तोड़ करके आज जो है कि अपने आप को और विकास के पथ पर अग्रसर कर लेता है। चलिए, और आज पूरी दुनिया को वही भारत जो कभी अंग्रेजों के अंग्रेजियत में, अंग्रेजी शासन में जो है कि अपने आप को बेड़ियों में उसके महसूस कर रहा था, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था, आज वही भारत पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और अहिंसा को पाठ पढ़ा करके और अपने आप को आज स्वतंत्र कर लिया। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में अंत तक बने रहें इसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात आपको कहकर जाएंगे कि यदि वीडियो पर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आपके दोस्त भी इस चैनल से होने वाले आने वाले वीडियोस का लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।